हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में बिता देते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं कोई नुकसान न हो जाए। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो और हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन्हें आज पूरी दुनिया सलाम करती है, क्या वो सुरक्षित खेलकर वहां पहुंचे हैं? रिचर्ड हैरिस अपनी किताब दी आर्ट ऑफ रिस्क में एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। वो कहते हैं कि असली खतरा उस तूफान में नहीं है जो बाहर चल रहा है, बल्कि असली खतरा उस ठहराव में है जहां हम सुरक्षा के नाम पर खुद को कैद कर लेते हैं। हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि बिना रिस्क लिए हम पहले ही हार चुके होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का वो हुनर साझा करने वाला हूं जिसे रिचर्ड हैरिस ने जोखिम की कला कहा है। हम समझेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग डर के साए में भी सही फैसला लेते हैं और कैसे आप अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी के उस आरामदायक पिंजरे से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने का हौसला रखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं उस कला को जिसे दुनिया रिस्क कहती है और कामयाब लोग सीढ़ी। पहला सबक, कंफर्ट जोन वर्सेस रिस्क जोन। हम सबके पास एक ऐसी जगह होती है जहां हमें कोई डर नहीं लगता, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। ये जोन उस मखमली बिस्तर की तरह है जिसे सुबह छोड़ने का मन नहीं करता। यहाँ सब कुछ जाना पहचाना है, सब कुछ सुरक्षित है और यहाँ कोई आपको चुनौती देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई छुपी है। इस मखमली बिस्तर पर लेटे लेटे हमारी काबिलियत को जंग लगने लगता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि कंफर्ट जोन कोई सुरक्षित जगह नहीं है, बल्कि ये एक खूबसूरत पिंजरा है। इसमें आप सुरक्षित तो हैं, पर आप उड़ना भूल जाते हैं। सोचिए, एक बीज अगर मिट्टी के नीचे अंधेरे में ही पड़ा रहे क्योंकि उसे बाहर की धूप और हवा से डर लगता है, तो क्या वो कभी एक विशाल पेड़ बन पाएगा? कभी नहीं। उसे उस सुरक्षा को तोड़कर बाहर निकलना ही होगा। ठीक इसी तरह हमारी तरक्की भी हमेशा उस रेखा के उस पार खड़ी होती है जहां से हमारा डर शुरू होता है। रिचर्ड हैरिस ने जब दुनिया के सबसे जांबाज लोगों, जैसे बड़े लहरों पर सर्फिंग करने वालों या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वालों से बात की, तो उन्हें एक अद्भुत बात पता चली। ये लोग मौत से खेलने वाले पागल नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने डर के साथ दोस्ती कर ली है। उन्होंने समझा कि रिस्क जोन में कदम रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके खाई में कूद जाएं। इसका मतलब है कि आप खुद को उस अनिश्चितता के लिए तैयार करें। जब आप पहली बार कोई नया काम करते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। यही वो पल है जब आप सच में जी रहे होते हैं। कंफर्ट जोन में आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, लेकिन रिस्क जोन में आप खुद को ढाल रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं। हैरिस हमें समझाते हैं कि जिसे हम खतरा कहते हैं, वो अक्सर सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम होता है जो हमें बड़ा होने से रोकता है। असली कला ये नहीं है कि आप डरना बंद कर दें, बल्कि असली कला ये है कि आप उस डर के बावजूद अपना अगला कदम बढ़ाएं। क्योंकि याद रखिए, दुनिया का हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी कंपनी और हर महान इंसान उस एक पल की देन है जब किसी ने अपनी सुरक्षा को छोड़कर अनिश्चितता की राह चुनी थी। अगर आप आज वहीं खड़े हैं जहां कल थे, तो समझ लीजिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि आप रुक गए हैं, और रुकी हुई चीज अक्सर खराब हो जाती है। दूसरा सबक, समझदारी और जल्दबाजी। अक्सर जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर आती है जहां कोई इंसान अपनी आंखें बंद करके अंधेरे में छलांग लगा रहा है। हमें लगता है कि रिस्क लेने का मतलब है सब कुछ दांव पर लगा देना और किस्मत के भरोसे बैठ जाना। लेकिन रिचर्ड हैरिस अपनी किताब में एक बहुत ही कड़वा मगर जरूरी सच बताते हैं। वो कहते हैं कि रिस्क लेना और बेवकूफ़ी करना, इन दोनों के बीच एक बहुत ही पतली लकीर होती है, और इस लकीर को पहचानना ही द आर्ट ऑफ रिस्क है। हैरिस हमें समझाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स, चाहे वो आसमान से छलांग लगाने वाले स्काई डाइवर हों या अरबों की कंपनी खड़ी करने वाले बिजनेसमैन, वो जुआरी नहीं होते। असल में वो बहुत बड़े कैलकुलेटर होते हैं। एक आम इंसान और एक मास्टर रिस्क टेकर में यही फर्क है कि आम इंसान भावनाओं में बहकर, जोश में आकर या किसी की देखा देखी इम्पल्सिव यानी जल्दबाजी में फैसला लेता है। इसे हैरिस अंधा जोखिम कहते हैं, जहां आपकी जीत सिर्फ और सिर्फ तुक्के पर टिकी होती है। और यकीन मानिए, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, लेकिन जो लोग इस कला को समझते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता या उनके पास कोई जादुई शक्ति है।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले उस रास्ते की हर खाई और हर पत्थर का अंदाजा लगा लिया है। वो अपनी काबिलियत को जानते हैं, वो अपनी तैयारी पर भरोसा करते हैं और वो जानते हैं कि अगर चीजें उनके मुताबिक नहीं रहीं तो उनका प्लान बी क्या होगा। हैरिस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, तैयारी ही डर की काट है। जब आप बिना तैयारी के कोई काम करते हैं तो वो जोखिम है, लेकिन जब आप घंटों की मेहनत, रिसर्च और ट्रेनिंग के बाद उसी काम को करते हैं तो वो जोखिम नहीं, वो आपका हुनर बन जाता है। असली जोखिम वो नहीं है जो बाहर दिखता है, असली जोखिम वो है जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जोश जरूर रखिए, लेकिन उस जोश को अपनी समझदारी की लगाम से बांध कर रखिए। कूदने से पहले गहराई नापना बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि एक मास्टर की पहचान है। तीसरा सबक, रिस्क और अंतरात्मा, आपका अंदरूनी कंपास। कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े होकर क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके सामने सब कुछ साफ है, सारे आंकड़े आपके पक्ष में हैं, दिमाग कह रहा है कि यही सही रास्ता है, लेकिन फिर भी सीने के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी आवाज जो बिना शब्दों के बस आपको रोक रही है? या फिर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जब पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि ये मत करना, ये पागलपन है, तुम डूब जाओगे, पर आपके भीतर एक ऐसी आग जल रही होती है जो आपसे कहती है कि यही वो मौका है जिसके लिए तुम बने हो। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब में इसी कश्मकश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जोखिम लेने की कला सिर्फ गणित या लॉजिक का खेल नहीं है, बल्कि ये अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानने का एक बहुत ही सूक्ष्म हुनर है। हम अक्सर इसे गट फीलिंग या छठी इंद्री कहकर टाल देते हैं, लेकिन हैरिस के मुताबिक ये कोई जादुई शक्ति नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो उन हजारों छोटी छोटी चीजों और अनुभवों को पढ़ लेता है जिन्हें हमारी तर्क शक्ति देख ही नहीं पाती। जब आप एक बड़ा रिस्क लेते हैं तो आपका ये अंदरूनी कंपास आपको वो दिशा दिखाता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। हैरिस ने उन लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा जो रोज मौत और खतरों के बीच रहते हैं, चाहे वो ऊंची लहरों पर सर्फिंग करने वाले हों या घने जंगलों में रास्ता तलाश करने वाले खोजकर्ता। उन्होंने पाया कि ये लोग सिर्फ मशीनों या नक्शों पर भरोसा नहीं करते। एक अनुभवी पर्वतारोही जब चोटी के बेहद करीब होता है और अचानक उसे लगता है कि उसे रुक जाना चाहिए, भले ही आसमान साफ हो, तो वो अपनी उस बेचैनी का सम्मान करता है। वो समझता है कि उसकी अंतरात्मा ने शायद हवा के उस दबाव को महसूस कर लिया है जिसे सेंसर नहीं पकड़ पाए। यही आर्ट ऑफ रिस्क है, अपने डर और अपनी अंतरात्मा के बीच के बारीक फर्क को समझना। आज की इस शोर भरी दुनिया में हमने इस कंपास की आवाज सुनना बंद कर दिया है। हम दूसरों की राय, सोशल मीडिया के दबाव और लोग क्या कहेंगे के डर में इतने उलझ गए हैं कि हमारी अपनी आवाज कहीं खो गई है। हम अक्सर जिसे रिस्क समझते हैं वो सिर्फ दूसरों की देखा देखी किया गया एक फैसला होता है, लेकिन रिचर्ड हैरिस हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप अपनी अंतरात्मा को दरकिनार करके कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो जीत मिलने के बाद भी आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी। रिस्क लेने का सबसे सही तरीका यह है कि आप पहले अपने अंदर के शोर को शांत करें। जब आप खुद को शांत कर लेते हैं तब आपको समझ आता है कि कौन सा डर आपको बचाने के लिए आया है और कौन सा डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखना खुद में एक बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि यहाँ हारने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। लेकिन यकीन मानिए, उस रास्ते पर चलकर मिली असफलता भी उस रास्ते की जीत से बड़ी होती है जो रास्ता आपने किसी और के कहने पर चुना था, क्योंकि उस हार में भी आप अपनी पहचान नहीं खोते, बल्कि आप एक नया अनुभव लेकर वापस लौटते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हों तो सिर्फ कागज और पेन लेकर नफा नुकसान मत तौलिएगा। एक पल के लिए आंखें बंद करके खुद से जुड़िएगा। अगर उस फैसले को सोचकर आपके अंदर एक ठंडी और गहरी शांति महसूस हो रही है तो समझ जाइए कि आपका कंपास आपको सही दिशा दिखा रहा है। रिस्क लेना कोई बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास करने का नाम है। जाइए और अपनी उस अंदरूनी आवाज के पीछे हो लीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया ने उन्हीं के आगे घुटने टेके हैं जिन्होंने खुद की आवाज पर भरोसा किया है। चौथा सबक, हार सिर्फ एक जानकारी है। कल्पना कीजिए, आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, दुनिया की परवाह किए बिना एक बड़ा रिस्क लिया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर भी आप हार गए। वो पल बहुत भारी होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आप पर हंस रही है, जैसे आपके सारे सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हों। उस वक्त जो दर्द होता है वो हार का नहीं, बल्कि उस शर्म और अकेलेपन का होता है जो असफलता अपने साथ लाती है।
लेकिन यहीं पर रिचर्ड हैरिस हमें एक ऐसी बात सिखाते हैं जो शायद आपकी हार को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल दे। हैरिस कहते हैं कि एक चैंपियन के लिए फेलियर इज जस्ट डेटा, यानी असफलता सिर्फ एक सूचना है, एक डेटा है। इसे इस तरह सोचिए, जब एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करता है और वो सफल नहीं होता तो वो अपना सिर पकड़कर रोने नहीं बैठता, वो बस अपनी डायरी में लिखता है कि ये तरीका काम नहीं करता, बस। ठीक वैसे ही जब आप रिस्क लेते हैं और हार जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको एक बहुत कीमती जानकारी दे रहा होता है। वो आपको बता रहा होता है कि आपके प्लान में कहाँ कमी थी, आपकी तैयारी में क्या कसर रह गई थी। सच तो यह है कि जो कभी फेल नहीं हुआ उसने कभी अपनी सीमाओं को चुनौती ही नहीं दी। हारना इस बात का सबूत है कि आप मैदान में उतरे थे, आपने कोशिश की थी। रिचर्ड हैरिस ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग ऊंचाइयों को छूते हैं वो अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वो ये नहीं कहते कि मैं एक फेलियर हूं, वो बस ये कहते हैं कि मेरा यह प्रयास सफल नहीं रहा। जिस दिन आप हार को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सख्त उस्ताद की तरह देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब आप समझ जाएंगे कि हर नाकाम कोशिश आपको अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रही है। हार दरअसल आपको वो सब सिखा देती है जो कोई किताब या कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। इसलिए अगली बार जब आप गिरें तो धूल झाड़कर उठते वक्त अपनी डायरी में ये मत लिखिएगा कि मैं हार गया, बल्कि ये लिखिएगा कि मैंने एक और वो तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता। अब मेरी जीत और भी पक्की है। 5वां सबक, हुंकार। अब आपकी बारी है। तो ये सब सुनने के बाद अब आपसे मेरा एक सीधा सवाल है, आप और कितने दिनों तक किनारे पर खड़े होकर लहरों को देखते रहेंगे? आप और कितनी रातें उस एक सपने को दिल में दबाकर सोएंगे जिसे पूरा करने की हिम्मत आप आज तक नहीं जुटा पाए? रिचर्ड हैरिस की ये किताब हमें सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। ये हमें ये बताने के लिए है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो डर के आगे घुटने टेक देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी काश के साथ गुजार देते हैं, और दूसरे वो जो अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हाँ, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। जिंदगी बहुत छोटी है और ये वक्त रेत की तरह आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना ही है, क्योंकि जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप अपनी तरक्की की संभावना को शून्य कर देते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि महानता कभी भी उन लोगों को नहीं मिलती जो सुरक्षित रास्तों पर चलते हैं। महानता तो उन लोगों के कदम चूमती है जो अनिश्चितता के अंधेरे में भी अपना रास्ता खुद बनाने का दम रखते हैं। तो आज इसी वक्त उस डर को पहचानिए जिसने आपको जकड़ रखा है। क्या वो समाज का डर है, क्या वो फेल होने का डर है, या क्या वो खुद पर शक करने का डर है? जो भी हो, उसे आज यहीं छोड़ दीजिए। तैयारी कीजिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और वो छलांग लगाइए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, जब आप गिरेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब आप उस रिस्क को पार करके शिखर पर पहुंचेंगे तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। उठिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकती है। द आर्ट ऑफ रिस्क को सिर्फ एक कहानी मत समझिए, इसे अपनी जिंदगी का नया अध्याय बनाइए। दुनिया को आपकी हार में कोई दिलचस्पी नहीं है, दुनिया को इंतजार है आपके उस वर्जन का जो डर को जीत चुका है। तो जाइए और वो रिस्क लीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया उन्हीं की है जिनके पास जोखिम उठाने का जिगर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आज एक हौसले की जरूरत है, और ऐसी ही और किताबों की गहराइयों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई हिम्मत के साथ। तब तक के लिए रिस्क लेते रहिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। बाय दोस्तों।